हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या लेक्चरर में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं अक्टूबर से पढ़ाई करके 90% कैसे लाएं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो किसी भी बोर्ड के हों, अगर वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़ाई करके, यानी कि कुछ ही दिनों बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, और इन दिनों में हम अच्छे से पढ़ाई करके कैसे हम 90% या अपने जितने भी टारगेट को रखे हैं उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अप्रैल को भी बर्बाद कर दिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सभी महीने हमारे बर्बाद हो चुके हैं, सभी टाइम बर्बाद हो चुके हैं। इस समय कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या आपसे मैं 90% या अपना बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा परसेंटेज ला पाऊंगा। ऐसे ही सोचते सोचते पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम भी आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके भले ही ये जितने भी महीने थे वो भले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब जो आने वाला समय है आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये समय बीत चुके हैं और आपकी गलती थी कि जो आप इस समय में अच्छे से अपना प्रयोग नहीं किया और आप लोगों ने इसमें बहुत ही मौज मस्तियाँ किए और ये समय बर्बाद हो गए। ठीक है, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आने वाला जो हमारा स्ट्रेटेजी है, जो मैं बताने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जाएगी जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास समय शेष कितना है। देखिए, अक्टूबर बचा हुआ है, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो देखिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप पिछले 6 महीनों को बर्बाद करके आए हैं और आप इन बचे हुए 4 महीनों में सोचकर इसे भी बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर इन महीनों में अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए आपको स्वयं कुछ करना होगा, और क्या करना होगा आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेहनत 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 करना है। ठीक है, आपके पास टोटल देखा जाए तो 120 दिन बचे हुए हैं। 120 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपसे 90% आ पाएगा। तो मैं उन स्टूडेंट को जवाब देना चाहूँगा, आपका 90% बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा और वो है हार्ड वर्क, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके 90% कहीं नहीं जाएंगे, कोई नहीं छीन सकता है आपसे। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपके 90% आएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब ये तो बता दो कि कैसे हमें मेहनत करनी है, क्या चीज़ें अप्लाई, क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर 4 महीने में हम अगर हार्डवर्क ही करते रह जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको दिमाग से स्किल लगानी है अपनी, और अच्छे से समझना है उन चीज़ों को। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस, आपने सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से, तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। लेकिन केवल आपको सिलेबस पर ही डिपेंड नहीं रहना। एक और बात कि अपने सिलेबस को एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करें, किसी अन्य बुक का सहारा न लें। कोई और बुक ले सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के पर आधारित है, यानी कि ऐसी किताबें नहीं लेनी है जो कि बहुत मोटी हो और उसको कंप्लीट करने में समय लगे। एनसीईआरटी पतली किताब होती है, इसे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की हेल्प से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, और क्या पढ़ें, कैसे करें, क्या करें, ये चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या करना है सिलेबस के साथ साथ। सिलेबस अगर कंप्लीट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए, हर एक सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट में आपको बराबर टाइम देना है। यहाँ पे लिखा है मैंने, सभी विषय पर बराबर ध्यान दें। ठीक है, जैसा कि अगर बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी का भी 100 नंबर होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, और मैथ का भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो आप बिल्कुल भी न तो हिंदी को बर्बाद कर सकते हैं, न ही मैथ को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 100 नंबर के हैं, यानी दोनों ही महत्वपूर्ण है नंबर उठाने के लिए। तो दोनों में नंबर लाना है, तभी आपके अच्छे अंक बन पाएंगे, सर्टिफिकेट में अच्छे अंक दिख पाएंगे। तो आपको देखिए क्या करना है, जब सिलेबस कंप्लीट करते रहें आप, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से उसके नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स बनाएं जो कि आपको एग्जाम समय रिवाइज करने में हेल्प करे। तुरंत पढ़ लें। ऐसा नहीं कि आप एक किताब है और दूसरी किताब अपने कॉपी में लिख करके बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से नोट्स बनाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें लिखनी है उसमें। ठीक है, अब देखिए, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की अगर मैथ की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की बुक्स को अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स के लिए ठीक होगा। ठीक है, अदरवाइज आप किसी अन्य बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है। एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस के क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनफ है। ठीक है,
तीसरी बात आती है क्वेश्चन बैंक की। तो आप क्वेश्चन बैंक को जरूर खरीद लें। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गए होंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्वेश्चन बैंक से ये होता है कि पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक की हेल्प से भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ें, किसी अन्य बुक्स को ना पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मोटी अगर बुक खरीद लेते हैं और उसे पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा समय आपके पास है ही नहीं। अब देखिए चौथी बात हमारी अनसॉल्व की आती है। अनसॉल्व जिससे जैसे कि PYQ होता है, जिसमें 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें दिए गए रहते हैं यानी प्रिंट किए गए रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि 7 सेट दिया गया रहता है लाइन बाई लाइन, यानी कि 2018 में अगर 7 सेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके उस किताब में दिए रहते हैं। तो अनसॉल्व को जरूर खरीद लें। मैं तो ये बिल्कुल ही कहूँगा कि आप खरीद लें, जरूरी खरीद लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये खरीदना। और लास्ट बात हमें यहाँ याद रखनी है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही रोल निभाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम मैं बता दूं तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए होते हैं। तो इसीलिए मैं अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, अगर जैसा कि मैं समझा भी दूं, तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, उसके बाद से आपको उसी चैप्टर का एक चैप्टर पढ़ने के बाद से उसी चैप्टर में से क्वेश्चन बैंक में के क्वेश्चन देख लेने हैं जो कि पिछले कई सालों से पूछे गए हैं लगातार। और उसके बाद अनसॉल्व को भी देखना है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन जो कि 2018 में भी आए हो, 19 में भी आए हो, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आए हो उन क्वेश्चन को पहले याद करना है और उन सभी क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना है। और अंतिम बात मेरा जरूरी ध्यान रखिएगा कि आप सभी विषय पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप मैथ पढ़ के 90% ला देंगे। अगर मैथ में अगर आपके 100 नंबर भी आते हैं तो आपके 90% नहीं बनेंगे। आपको 90% लाना है तो सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट के मन में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पढ़ाई करें, यानी कि अपनी पढ़ाई कहाँ से करें। तो देखिए इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले स्टूडेंट जो कि कोचिंग और स्कूल जाते हैं, दूसरे तरह के स्टूडेंट जो कि केवल कोचिंग जाते हैं और तीसरे तरह के स्टूडेंट जो कि कहीं नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ के यहाँ अच्छे नंबर ला देंगे। तो अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आपको यूट्यूब के सहारा लेना है। अगर आप कोचिंग जा भी रहे हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, उनके स्कूल और कोचिंग में कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी जो कि वो नहीं पढ़े हैं, उन सब चीज़ों को आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर आप कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं तो भी आकर के अपने घर पे यूट्यूब का सहारा लेकर पढ़ सकते हैं। और देखिए यूट्यूब के अलावा, ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा या फिर कोचिंग स्कूल के अलावा आप सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए भी समय दें। सेल्फ स्टडी और रिवीजन में आपको 6 से 7 घंटे देने हैं डेली। अगर आप डेली इस समय से भी अगर 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं सेल्फ स्टडी यानी स्कूल कोचिंग ऑनलाइन पढ़ने के बाद, तो आपके डेफिनेटली 90% आ जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि PYQ के जो अनसॉल्व होते हैं उसमें 5 साल के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर दिए गए रहते हैं, या क्वेश्चन बैंक में भी 10 सालों के क्वेश्चन दिए गए रहते हैं जो कि बार बार रिपीट हुए रहते हैं। वहाँ पे लिखा भी गया रहता है कि 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है। तो इस तरीके से जो प्रश्न कई बार पूछा गया हो उस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट समझें, ठीक है। और टीचर से राय लेकर के, टीचर्स जो कह सकता है, जो बताते हैं, तो अपने टीचर पे भरोसा करें। अगर कोचिंग स्कूल जाते हैं तो कोचिंग या और स्कूल पे बिलीव करें और उन टीचर्स की बातों को समझें, सुने और उनकी बातों को फॉलो करें। अदरवाइज आप यूट्यूब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, जो कि अनेकों चैनल हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं सभी विषयों का। एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।